बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, और इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। तो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अब हम इंशाअल्लाह एनर्जी की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कितने रंग रूप में पाई जाती है। इसके हर रंग रूप के साथ हमारी मुलाकात और तारुफ होगा। ठीक, तो ये टॉपिक है ज़रा तारुफ़ी टॉपिक है, मुलाकाती टॉपिक है, जिसमें आपकी जस्ट मुलाकात होगी। ठीक है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एंड हीट एनर्जी से। यहाँ पे एक विंडमिल दिखाई गई है और सन दिखाया गया है। इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसकी पार्ट्स की हरकत की वजह से, इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी, किसी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो उसके पार्ट्स की मोशन की वजह से हो या पोजीशन की वजह से हो। मसलन पार्ट्स के मोशन या पोजीशन से क्या मुराद है? मसलन आप देखें, इस डायग्राम को देख लें आप, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। ये एक छोटा सा डैम बनाया गया है जिसमें पानी फ़्लो करके आ रहा है। अब पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल भी होती है। ठीक, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो अब ये इसको घुमा रहा है, इसको घुमाने से इसमें क्या पैदा हो रही है? इस पार्ट के घूमने की वजह से एनर्जी, पानी की एनर्जी इस व्हील में ट्रांसफ़र हो गई है ना। इसको हम टरबाइन भी कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो पानी के बहाव से घूमे उसको हम टरबाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस टरबाइन में एनर्जी आ जाएगी, फिर ये टरबाइन की एनर्जी इस शाफ्ट में आ जाएगी, शाफ्ट से इस पुली में एनर्जी आ जाएगी, पुली से बेल्ट में आएगी और बेल्ट से इस जनरेटर में आएगी। तो इस पूरे सिस्टम में एनर्जी दो तरह से पाई जा रही है। अब इस सिस्टम में जो एनर्जी पाई जा रही है, इसके पार्ट्स में ज़्यादातर पार्ट्स की मूवमेंट है। तो ज़्यादातर जो एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पाई जा रही है। लेकिन ये क्योंकि इस पूरे सिस्टम के पार्ट्स में कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये है तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये किसी मशीन के या किसी सिस्टम के पार्ट्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी को ना हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मशीन के अंदर की पोटेंशियल या काइनेटिक होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किसी मशीन की पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी होती है। मसलन आप देखें, इसमें जो मिसालें दी गई हैं, रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, एक नदी बह रही है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी, हवा की मैकेनिकल एनर्जी, चलती हुई गाड़ी की मैकेनिकल एनर्जी, और हथौड़े की मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, और खींच के जो बो, तीर कमान चलाते हैं, स्ट्रेच्ड बो, खींची हुई बो, कमान को आपने, ये रिलैक्स है ना, कमान को आपने खींच दी है, ये खींची हुई बो में जो एनर्जी होगी कमान में, ये वाली। कैटापुल्ट, गुलेल, गुलेल को जब आप खींचते हैं तो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग को आपने दबाया है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बॉल पेन होते हैं, इनके पीछे बटन दबा देते हैं आप। ठीक है, तो बॉल पेन के फिर आप जैसे उसको रिलीज़ करते हैं तो बटन पीछे जाता है, तो ये भी थोड़ी सी होती है, लेकिन ये भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। और पोजेस्ड बाय मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें इनमें मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी सिंपली मैकेनिकल पार्ट्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। ठीक है, KE+PE ऑफ ए मशीन। ठीक है, तो किसी मशीन की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। ठीक है, आपको पता है मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब हिलते हैं, मूव करते हैं, ठीक, एक दूसरे से टकराते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कहते हैं। और ये धूप में चीज़ को रख दें, आग में डाल दें, इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो इनकी हीट एनर्जी भी बढ़ जाती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़, गर्म चीज़ों से हीट एनर्जी निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल, बड़ी मिकदार में हीट रिलीज़ होती है जब कोई फ्यूल जलता है। हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, मेरे माइंड में थी लेकिन मैं बताने से गुरेज कर रहा था, लेकिन अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा सर्दियों में हाथ मसल रहे होते हैं, दोनों हथेलियाँ एक दूसरे की, जब ज़्यादा सर्दी लगती है ना, ऐसे दोनों हाथ, जी हाँ, आगे पीछे ज़ोर ज़ोर से। ठीक है,
रगड़ रहे होते हैं, ठीक है। इससे हाथ गर्म होते हैं। आप फिर फेस पे, ठंडे फेस पे लगाएं तो फील भी होता है कि हाथ थोड़े गर्म हुए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप इसका नज़ारा देखना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर वगैरह होते हैं वो जब ड्रिल करते हैं या दीवार में जब आप ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं, ठीक है, किसी वॉल में ड्रिल मशीन के ज़रिए जो दीवार को ड्रिल करता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसको हाथ लगाएं तो हाथ जल भी सकता है, इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। यस, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी मूवमेंट से भी पैदा होती है। और ये बात तो वैसे भी मुझे ज़्यादा मिसालें देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि मूवमेंट से हीट पैदा होती है। मैंने आपको जेम्स जोल का एक्सपेरिमेंट बताया था, ठीक है। तो उसने तो प्रूफ किया था कि वर्क से हीट पैदा होती है, ठीक है। हीट और वर्क को उसने यूनिफाई कर दिया था, ठीक है। ये फिज़िक्स के कुछ इब्तदाई यूनिफिकेशंस में से था, ठीक है। तो ये उसने इससे ये प्रूफ किया कि असल में वर्क और हीट सेम चीज़ है, ठीक है। हीट एनर्जी, फूड्स वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, जो खाना हम खाते हैं उससे भी। और सन असल में मेन सोर्स है तमाम एनर्जीज़ का। तमाम किस्म की जो तवानाइयाँ हैं ना ज़मीन पे, असल में उनका सोर्स, मेजर सोर्स ये सन है, ठीक है। तो सन इन सब का, आप यूँ कह सकते हैं कि सन इन सब का बाबा है, ठीक है। इन सारी एनर्जीज़ का बाबा सन है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ असल में आप यूँ कह सकते हैं कि ये क्या, न्यूक्लियर एनर्जी तो सन से नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह कभी ये पढ़ाऊँगा आगे कि सूरज का क्या किरदार है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम को बनाने में, हमारी ज़मीन को बनाने में इस सूरज का क्या रोल है, ठीक है। सूरज वाकई सबका, इस हमारे सोलर सिस्टम का बाबा है, ठीक है, बाबा आदम, ठीक है, एनर्जी और मास के लिहाज से, ठीक है। वैसे इस सूरज का भी कोई बाबा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस सूरज से ही इब्तदा हुई है, ठीक है। ये सूरज भी किसी से बना है। हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कॉस्मॉस में, ठीक है। कॉस्मॉस में हम आपको ये बातें इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। और एटम बेसिकली 3 पार्ट्स, और एटम बेसिकली 3 पार्टिकल्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मूवेबल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये कोई भी कॉपर का तार है या जो भी हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, इन तारों में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट को हम करंट कहते हैं, ठीक है। असल में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ठीक है। और जब तार में करंट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आपको पता है। इस एनर्जी से एक दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी एक बड़ी अच्छी ख़ास बात ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कि ट्रांसफॉर्मेबल है। सबसे ज़्यादा इजीली ट्रांसफॉर्मेबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इजीली इससे लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप बल्ब के ज़रिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों में, ठीक है, चीज़ें चलाने में। और आपने देखा होगा स्त्रियां इससे चल जाती हैं, आप हीट प्रोड्यूस करें, आप दुनिया के कई काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। लेकिन बाकी और तरह की एनर्जीज़ को आप इतना इजीली यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि मसलन आप देखें, आग में भी बहुत सारी एनर्जी। हम पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल को हम जनरेटर में डालते हैं, ठीक है, और जनरेटर बिजली पैदा करता है और उस बिजली से हम सारे काम करते हैं। हम डायरेक्ट पेट्रोल को यूज़ क्यों नहीं कर लेते? हालांकि उसको भी आग लगाएं तो एनर्जी निकलेगी ना। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तमाम चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। और जो पेट्रोल की हीट एनर्जी है वो इजीली ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेबल है। इसीलिए आप देखें, हम हर चीज़ के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हैं। सोलर पैनल लाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और उससे हम सारे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईज़िली टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। दूसरी खूबी इसकी ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ईज़िली भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप देखें, खंबे, तारें, ये जो दुनिया का नेटवर्क बना हुआ है सारा, दूर शहरों में बिजली बन रही होती है,
हज़ारों मील दूर बन रही होती है बिजली, ठीक, और उसको किसी भी शहर में एक पतले से तार के ज़रिए पहुंचाया जा सकता है। कभी आप ज़रा एक शहरों के बीच में जब मूव कर रहे होते हैं ना, आपने सड़कों के करीब ये मंज़र लाजमी देखा होगा, बड़े बड़े हाई पावर के बहुत बड़े बड़े पोल्स होते हैं, ठीक है, और उन पोल्स पे ना ऐसे लंबी लंबी तारें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के साथ लटक रही होती हैं, और वो पतली सी तारें होती हैं। मतलब हम करीब जाएं फिर तो हमें मोटी नज़र आएंगी, ठीक है, कुछ इंच से ज़्यादा मोटी तो नहीं होती ना, फ्यू इंचेस से ज़्यादा मोटी तार नहीं होती वो, लेकिन उसमें क्या होता है कि पूरे दरिया की एनर्जी बह रही होती है, ठीक है, किसी डैम से आ रही होंगी तो एनर्जी का एक पूरा सैलाब होता है जो उस पतली सी तार में जा रहा होता है, हम उसको देख नहीं सकते। अब ये कमाल सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। आप देख सकते हैं, हम क्या हीट भेज सकते हैं, तार को हम एक तरह सिरे से गर्म करें तो क्या हीट एनर्जी ट्रैवल कर जाएगी वहाँ? नहीं करेगी, तार थोड़ा सा आगे जाके ठंडा हो जाएगा। कोई और फॉर्म में आप देखें कि एनर्जी मूव कर जाए इतनी इजीली, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली मूवेबल होती है, मूव कर जाती है, ठीक। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है, कितना हैरत अंगेज़ फिनोमेना है। हम तो तारों को देख के जस्ट बस एक नज़र देखते भी नहीं हैं, और एक पल के लिए सोचते भी नहीं हैं कि ये कितना बड़ा कमाल हो रहा है, ठीक, और कितनी, और जब बिजली जाती है तो तार की शक्ल में उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है, बस सिर्फ ये है कि एनर्जी का वो सैलाब गुम हो जाता है। ओके, अब आप देखें, कभी वैसे आप गौर किया करें कि भारी पावरफुल चीज़ें जो होती हैं ना, कितने छोटे से तार जा रहे होते हैं उनके पास, और उसी तार से उनको एनर्जी मिल रही होती है। आगे है वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। दो मेन चीज़ें हैं, एक तो बैटरीज़ हैं, अब एक और सोर्स भी है ना जिनको हम कहते हैं सोलर सेल्स, ठीक है, तो अब काफ़ी सोलर सेल से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं ये हाइड्रो पावर से चलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखें ऊपर फिगर में, ये है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। आप अगर देखें ना, चाहे आप किसी कंपनी का भी जनरेटर ख़रीदें, उसमें ये पार्ट ज़रूर होगा, एक मोटर की तरह की चीज़ होती है, ठीक है। पहले किसी ज़माने में साइकिल होते थे, उनके साथ एक छोटा सा जनरेटर लगा होता था, उसको डायनामो कहते थे, ठीक है, वो साइकिल के व्हील के साथ टच होता था, घूमता था और आगे साइकिल की बत्ती जलती थी, ठीक है। या आप कोई भी खिलौना कार से जो मोटर निकालते हैं तो उसको घुमाएं, वो भी जनरेटर का काम करती है, ठीक है। तो ये जनरेटर, इसका एक ही काम है, ये जनरेटर क्या करता है, इसको हम वर्क देते हैं, ठीक, वर्क या मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, ये इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है बहुत सबसे ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म है एनर्जी की, सबसे ज़्यादा यूज़फुल और वर्सेटाइल है, ईज़िली कन्वर्टेबल है। तो अब ये जनरेटर किन किन चीज़ों से चल सकता है? हाइड्रो पावर से, पानी से आप चलाएं, सिर्फ इसको घुमाना ही तो है ना, आप पेट्रोल से घुमाएं इसको, ठीक है, जनरेटर है उसमें आप ऑयल डाल देंगे, इंजन चलेगा, उसको घुमाएगा। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते, ठीक है। फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर जो होता है मैट्रिक का शायद लास्ट चैप्टर आएगा, वो न्यूक्लियर के बारे में होगा। 9 क्लास में कोई चैप्टर नहीं है न्यूक्लियर के बारे में, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, पूरी कायनात का निज़ाम इससे चल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल सूरज है। ये एनर्जी वो है जो सबसे ज़्यादा चलने वाली एनर्जी है, मतलब ये इजीली ख़त्म नहीं होती, ठीक। आप अगर बैटरी को देखें या आप गाड़ी की पूरी टंकी फ्यूल की भरवा लें, ठीक है, तो आपको पता है कि आप उससे कितना सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो इजीली ख़त्म नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या बला है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी एक तो सूरज की है, आप देख लें दिन रात चमक रहा है, रात में भी सूरज होता है, आपको पता है, ज़मीन के दूसरी तरफ चला जाता है सूरज, ठीक है। तो सूरज लाखों सालों से इसी तरह पावर के साथ चमक रहा है, ठीक है। गर्मियों में जब सूरज दोपहर के टाइम होता है, आप उसके नीचे खड़े नहीं हो सकते, हालांकि कितना लाखों किलोमीटर्स का फासला है, लाखों नहीं, एक्चुअली करोड़ों किलोमीटर्स का फासला है। ये जो सबमरीन्स होती हैं ना, इनमें एक किस्म की सबमरीन होती हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है।
इनके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है, मैं भी उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। क्या डिवाइस होती है, कैसे चलती है, अभी मैं नहीं बताऊँगा। बस आप इतना समझ लें कि उसमें एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करती है, ठीक है। अब ये जो सबमरीन होती है ना, ये समंदर के नीचे कई महीनों तक रह सकती है, ये सरफेस के ऊपर नहीं आएगी। ये पूरी दुनिया के समंदरों में पूरी दुनिया का कई बार चक्कर लगा लेगी, लेकिन इसको सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अंदर जो बंदे बैठे हुए उनका खाना ख़त्म हो जाए फिर आना पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो न्यूक्लियर से नहीं चलते ना। लेकिन सबमरीन को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जब तक, ये कई सालों तक भी मुसलसल चलती रह सकती है। कोई पेट्रोल पंप पे जाके इसको तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिवाइस हम अपनी कारों में लगवा लें, ठीक है, वैसे ये बहुत महंगी डिवाइस होती है, कोई कार, दुनिया की महंगी कार भी ऐसी नहीं है जिसमें हम ये डिवाइस लगवाएं, ठीक है, न्यूक्लियर डिवाइस। तो फिर कार को भी कभी पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कार ख़रीदें और चलाते रहें, बस 50 साल तक कार चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये डिवाइस बहुत महंगी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हुआ न्यूक्लियर एनर्जी कैसी अजीबोगरीब पावरफुल एनर्जी है। उसके बाद है साउंड एनर्जी। जो हम बातें करते हैं, हमारी आवाज़, इसमें भी एनर्जी है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कभी ये सुना होगा कि बाज़ लोगों को ना गुर्दे की पथरी होती है और वो जाके पथरी तुड़वा देते हैं डॉक्टर के पास जाके, बगैर ऑपरेशन के, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। सुना है कभी आपने? ठीक है। फिर पथरी टुकड़े टुकड़े होके यूरिन से निकल जाती है। अब ये बंदा है ना, उसके पेट में ये गुर्दा है उसका, ठीक है, किडनी है, किडनी में स्टोन है। एक डिवाइस यूज़ होती है, वो अल्ट्रासाउंड पैदा करती है, आवाज़ पैदा करती है, ठीक है। वो आवाज़ अंदर जाती है, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड इस्तेमाल होती है। ये साउंड जाके इस पथरी को हिलाती है, वाइब्रेट करती है, झंझोड़ती है, ठीक है। और पथरी जब वाइब्रेट करती है और हिलती है, ये इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और ये टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। ढोल से चीज़ों का गिरना, ठीक है, ढोल की आवाज़ से, या गाड़ी के अंदर जब हाई पावर के वूफर्स वगैरह चलाए जाते हैं तो कार के अंदर रखी हुई चीज़ें हिल रही होती हैं, ठीक है। तो इनसे ये इस बात की दलील मिलती है, ये इस बात की दलील है कि साउंड में एनर्जी है, साउंड में एनर्जी है। तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन यू नॉक एट द डोर you produce sound. Sound is a form of energy. It is produced when a body vibrates, such as vibrating diaphragm of a drum. साउंड एक फॉर्म की एनर्जी है। जब आप किसी दरवाजे को नॉक करते हैं या ढोल को बजाते हैं, जब कोई चीज़ ज़ोर से वाइब्रेट करती है तो ये एनर्जी पैदा होती है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट, पाइप वगैरह, बांसुरी बजाएं या इस तरह के पाइप जैसी चीज़ों को बजाएं, सीटी बजाएं, इन तमाम चीज़ों से एनर्जी पैदा होती है। लाइट एनर्जी, रोशनी तो एनर्जी की फॉर्म है। ये समझना तो सबसे ज़्यादा आसान है कि लाइट एनर्जी है। सूरज की रोशनी में आप लोग सोलर पैनल्स रख देते हैं, ठीक है, और गांव में आप जानते हैं इसका कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। और जो काम आप लोग कई लीटर डीजल जला के कर रहे होते थे, उससे ज़्यादा एनर्जी आप सिर्फ सूरज के नीचे प्लेट्स को रख रहे हैं और आप उससे मुफ्त की एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक सोलर प्लेट, और आपको ये शायद पता ना हो, ठीक है, कि ये जो सोलर प्लेट्स हैं ना, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है। ये सूरज की सारी एनर्जी नहीं आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ये सिर्फ 30% से भी कम, बल्कि अभी की जो है ये 30% से लेस है, ठीक है। 30% से भी कम सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वरना अगर आप देखें तो सूरज की रोशनी एक चारपाई के ऊपर जितनी सूरज की रोशनी पड़ रही है, सिर्फ एक चारपाई जितनी जगह पे, ठीक, तो ये तकरीबन 2 किलोवाट से ज़्यादा है, ठीक है। एक फुल पावरफुल जो जनरेटर होता है ना, जो घर के लिए आप लेते हैं, उतनी बिजली सिर्फ एक चारपाई जितनी जगह से पैदा हो सकती है, ठीक है। लाइट में इतनी ज़्यादा एनर्जी है। अब आप देखें केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म है एनर्जी की, और काफ़ी क्वांटिटी में होती है। केमिकल एनर्जी की सबसे मशहूर चीज़ तो फ्यूल्स हैं, ईंधन, ठीक है। फ्यूल कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपका पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल ईंधन है, डीजल है, ठीक है, और क्या है? कोयला। दुनिया में बहुत सारी एनर्जी कोयले से पैदा होती है। लोग लकड़ी जलाते हैं,
गैस है, ये सारी केमिकल फॉर्म्स हैं एनर्जी की, ठीक है। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है, ठीक है। जब आग जलती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। आग कैसे जलती है? आग ऐसे जलती है कि लकड़ी, कोयला, गैस वगैरह कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी बाइक है, ठीक है, पेट्रोल होता है, तो अंदर जाके ना ये एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं वगैरह ये चीज़ें पैदा होती हैं और एनर्जी निकलती है आग की शक्ल में, हीट की शक्ल में, ठीक है। फिर हम इस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। हमारा खाना भी केमिकल एनर्जी पैदा करता है। जो हम खाना खाते हैं ये अंदर जाके इसी तरह जलता है जिस तरह गाड़ी का ईंधन जलता है, ठीक है। हम फेफड़ों से सांस ले रहे हैं ना, तो हम असल में एयर दे रहे हैं, ठीक है। हमारी फूड प्लस एयर एनर्जी पैदा कर रही है। केमिकल एनर्जी एक और भी है, जो आप बैटरीज देखते हैं ना, बैटरियाँ होती हैं, ठीक है। आप बैटरी को जब चार्ज करते हैं, बिजली से चार्ज करते हैं ना, आप बिजली से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जाके ना तेज़ाब में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, तेज़ाब की पावर को बढ़ा देती है, ठीक है। अब वो जो एसिड है ना, तेज़ाब को हम साइंस में एसिड कहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। एसिड में जो एनर्जी जाके स्टोर होती है ना, वो केमिकल फॉर्म में होती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? केमिकल। जी, तो ये केमिकल एनर्जी बन जाती है। चाहे मैंने मोबाइल चार्ज किया है, ठीक, तो मोबाइल को जब मैंने चार्ज किया तो इसकी बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब जब मैं मोबाइल ऑन करूँगा ना, तो वो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह चार्जिंग जब होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चार्जिंग से होता है जब हम चार्जिंग करते हैं। और जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का मतलब है केमिकल एनर्जी, बैटरी को चालू कर देना। जब हम बैटरी को चालू करते हैं तो बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। जब पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बैटरी खाली हो जाएगी, मतलब उसमें केमिकल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी बिल्कुल, फिर दोबारा चार्जिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है केमिकल एनर्जी। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसका तो मैंने आपको कुछ बताया है ना, ठीक है, तारुफ करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है, कि न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो सबसे बड़ा समंदर है एनर्जी का, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी एक ज़र्रे में समंदर की मिसाल है, ठीक है। ये तो मैं तार को दरिया कह रहा हूँ ना, कि ये तवानाई का दरिया है जो बह रहा है, ठीक है। यहाँ कतरे में समंदर की बात हो रही है, ठीक है। वो कैसे? आधे ग्लास पानी की आप न्यूक्लियर एनर्जी निकालें, क्या? न्यूक्लियर। आधे ग्लास पानी की, या 1 कप पानी ले लो आप, आधा ग्लास को मैं 1 कप कह देता हूँ। 1 कप पानी के अंदर इतनी न्यूक्लियर एनर्जी है जिससे आपका पूरा पाकिस्तान 1 साल तक चल सकता है। यकीन आया? नहीं यकीन आया? आया? नहीं आया? हाँ, नहीं आना चाहिए। मैं यही चाहता था आपको यकीन ना आए। अगर आप मुझे कह देते ना हाँ यकीन आ गया, वो या तो आपको बात समझ में नहीं आई होगी या फिर आप वैसे ही कह रहे होंगे, ठीक है। अब अगली मिसाल दूंगा ना, फिर कुछ यकीन आने लगेगा, ठीक है। आपका सवाल है क्या वाकई ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर अगली मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने अभी सूरज की बात की थी, चलें सूरज पे दिमाग की उड़ान, एक 9 क्लास के स्टूडेंट की उड़ान एकदम सूरज पे नहीं जाती, ठीक है। ये कि सूरज, आप चलें इतना तो देख रहे हैं कि लाखों सालों से सूरज जल रहा है और कितनी तवानाई पैदा करता है, ठीक है। गर्मियों में आप धूप में खड़े होकर ज़रा देख लें 1 घंटा कमीज़ उतार के, ठीक है, और आप अंदाज़ा करें कि सूरज क्या तवानाई इतने दूर से डाल रहा है, ठीक है। वो न्यूक्लियर एनर्जी है। फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती, फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं इससे और आपको अच्छी मिसाल क्या दूँ, आप यूँ समझें कि माचिस की तीली है ना, ठीक है, माचिस की तीली को अगर हम जलाएं, ठीक है, ये तो इसकी केमिकल एनर्जी है। अगर इसकी न्यूक्लियर एनर्जी निकले माचिस की तीली से, ठीक है, माचिस की तीली से अगर उसकी न्यूक्लियर एनर्जी निकले तो पूरा गांव जल के राख हो जाएगा। ये इतनी एनर्जी है। अब थोड़ा सा फील हो रहा है ना कि कितनी ज़्यादा है, कि हम अगर न्यूक्लियर माचिस बना लें, ठीक है, तो माचिस जलाएंगे और गया सब कुछ, इतनी एनर्जी निकलेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि मैटर में जो टोटल एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये जो केमिकल एनर्जी निकल रही है या ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी, जब हम न्यूक्लियर लेवल पे जाते हैं, जब हम मैटर में एटम और न्यूक्लियस के अंदर जब हम जाते हैं, तो एनर्जी का फिर दरिया नहीं है, समंदर निकल आता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि हम अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं ना, हम कुछ भी नहीं देख रहे, हम दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देख रहे। ठीक, जब हम अक्ल से देखते हैं ना तो हमें ये चीज़ें फिर नज़र आनी शुरू होती हैं, और न जाने कितनी एनर्जी इसमें छुपी हुई होगी। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ एन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड in the form of nuclear radiation in addition to heat and light during the nuclear reactions such as fission and fusion reactions. So, fission and fusion is released in the form of fission and fusion. ठीक है, फिजन और फ्यूजन ये दो रिएक्शंस के नाम हैं। ठीक है, फिजन वो रिएक्शन है जो बॉम्ब के अंदर होता है। किस में होता है? बॉम्ब, एटम बॉम्ब के अंदर, ये फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, और फ्यूजन क्या है? फ्यूजन सूरज के अंदर हो रहा है, ये सूरज है। ठीक है, ये सूरज के अंदर फ्यूजन हो रहा है। आपका क्वेश्चन ये है कि हम माचिस की तीली के साथ क्या करेंगे उसके साथ फिजन हो जाए या फ्यूजन हो जाए? हाँ, yes. माचिस की तीली के साथ फ्यूजन तो शायद हो जाएगा, फिजन नहीं हो सकेगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए ना हालात ऐसे बनाने पड़ते हैं जैसे सूरज के हैं। yes. और सूरज के हालात कैसे हैं? सूरज के हालात दोज़ख जैसे हैं। ठीक है, आप यूँ समझें ये दोज़ख जैसे हालात में ऐसे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तब जैसे हालात सितारों में होते हैं। ठीक है, सितारे, सूरज वगैरह, इनके भी ऊपर के हालात नहीं, इनके अंदर के हालात ऐसे होते हैं। अंदर इनके मरकज़ में, इनके सेंटर में ऐसे हालात होते हैं जहाँ फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, फिजन तो ज़मीन पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी शुआओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ख़ास एलिमेंट्स हैं ऐसे, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, माचिस की तीली में तो फिजन नहीं होगा, लेकिन एक एलिमेंट होता है यूरेनियम। यूरेनियम पीरियोडिक टेबल में होता है 135 नंबर पे। यस। ठीक है, यूरेनियम जो है ना वो फिजन करवाता है। ठीक है, यूरेनियम फिजन रिएक्शन करवाता है। फ्यूजन तकरीबन हर उसमें हो सकता है, हर एलिमेंट में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हालात कैसे चाहिए होंगे? सूरज के सेंटर वाले। ठीक है, यस सर, तो वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, बस इसको इतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमने काफ़ी और बातें की हुई हैं ना न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तवानाई का एक शक्ल से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स नाइस। इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कन्वर्टेबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैंने आपसे कहा है कि सबसे ज़्यादा, जैसे देखें हमारी दुनिया में ना जैसे पैसा है। ठीक है, हालांकि कीमती चीज़ें और भी दुनिया में कई हैं। yes, ठीक है, कीमती कपड़े होते हैं, कीमती कारें होती हैं। ठीक है, अब हम शॉपिंग करने गए, हम किसी को बोलें ये कार की चाबी रख और मुझे सौदा दे दे, वो परेशान हो जाएगा। yes. कि अब मैं कार खड़ी किधर करूं, बेचूंगा कैसे? ठीक, हो सकता है वो ना ले आपसे कार की चाबी। ठीक है, हालांकि कार बड़ी कीमती चीज़ है। yes. लेकिन बोले मैं आपको कार के बदले सामान नहीं दे सकता, आप मेहरबानी करके मुझे पैसे दे दें। yes. ठीक है, वजह क्या है कि कार की वैल्यू तो बहुत है लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है इतनी इजीली। ठीक है, आप बोले मेरा घर गिरवी रख लो मुझे सामान दे दो, बोलेगा नहीं आप अपने घर में रहिए मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, yes. क्यों? क्योंकि करेंसी जो ना जो करेंसी नोट होते हैं ना, नोट जो होते हैं करेंसी नोट, वो कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, yes, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्टेबल है, इजीली कन्वर्टेबल है। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमारा जो इस दुनिया का निज़ाम है ना उसमें एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है एवरी टाइम। ठीक, इस साइकिल की फिर दोबारा मिसाल आ गई है। ठीक है, कि कैसे साइकिल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और फिर पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। रेन में देखें आप, ठीक, रेन में पोटेंशियल एनर्जी होती है, नीचे आता है काइनेटिक, फिर दरिया बन जाता है, दरिया में भी फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है,
फिर वापस धूप लगती है, फिर काइनेटिक से फिर वापस पोटेंशियल एनर्जी, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, यस। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की फॉर्म्स को डिस्कस हमने कर लिया है, अब हम इसके मेजर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे।